हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट उसका मिक्स क्वेश्चन का। तो देखिए, फर्स्ट, द एल्डिहाइड विच विल नॉट रिड्यूस फाइलिंग सॉल्यूशन रेडियली। अच्छा, फाइलिंग सॉल्यूशन कौन रिड्यूस करता है? जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो देखिए, एथेनॉल, इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। एथेनॉल की स्ट्रक्चर CH3CHO, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। अब इसके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट तो है, लेकिन ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये इजीली रिड्यूस नहीं होता है, फाइलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड इसके अंदर प्रेजेंट है, तो अपना आंसर बी करेक्ट हुआ। बेंजल्डिहाइड डज नॉट रिड्यूस फाइलिंग सॉल्यूशन रेडियली, याद रखना है आपको। विच रिएजेंट कैन कन्वर्ट, अब इसके अंदर ये कौन सा मॉलिक्यूल है? इथाइन है भाई, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या लगाना है? Cl ग्रुप लगाने हैं, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। और ये हम कब कर सकते हैं? Cl2 के साथ रिएक्शन, लग तो ऐसा ही रहा होगा आप लोगों को कि Cl2 को रिप्लेस Cl2 के साथ करा देते हैं, लेकिन एडिशन रिएक्शन दे देगा भाई। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये अटैक करेगा, ठीक है। तो अपना आंसर सी करेक्ट हुआ। तो देखिए, इथाइन है, NaOCl के साथ रिएक्शन कराई तो इसने अटैक किया और Cl जुड़ गया, देन फिर वापस रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर ये Cl जुड़ जाता है, तो अपना सी आंसर करेक्ट हुआ। MEMGX कौन सा है? गिरनार्ड रिएजेंट है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है? D2O के साथ हाइड्रोलाइसिस कराया जा रहा है, कॉमन मेनली, तो इधर D जुड़ जाएगा, MgX और OD, ठीक है। क्या आएगा आंसर अपना? CH3D, बी आंसर करेक्ट है। ये रिएक्शन है इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। वही चीज़ है जो मैंने कराई हुई है आप लोगों को थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एल्किल हैलाइड टू RR-, इसने बोला है RR-। सेम को, जैसे अपन को दो मॉलिक्यूल लेकर और हम RR बना रहे थे, तो इसके लिए तो वुड्स रिएक्शन काम में ले रहे थे, सोडियम और ड्राई ईथर, ठीक है। लेकिन इसके लिए कौन सी रिएक्शन काम में लेंगे? मोस्ट सुटेबल रिएक्शन कौन सी होगी वो देखें। तो कोरेहाउस रिएक्शन, कॉल्विस रिएक्शन, विल्मनसन सिंथेसिस या फिर वुड्स रिएक्शन, तो कौन सी होगी? ए, देख लेते हैं। टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, इससे अपन को क्या मिल रही है? अनसिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्म हो रही हैं। कोरेहाउस रिएक्शन इज मोस्ट सुटेबल, RX R2CuLi ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बना रहा है? RR-, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए ये वाला प्रोसीजर काम में लिया जाता है। तो देखिए, ये कोरेहाउस है, ठीक है, यहाँ पर HOUSE है, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको यहाँ करेक्ट कर ही देती हूँ, HOUSE, कोरेहाउस रिएक्शन, ठीक है। Which of the following compound is least basic, कौन सा कंपाउंड है जो कि लीस्ट बेसिक है? अब देखिए, ये अमोनिया है और ये क्या है? एक मिनट, ये अमोनिया है, ये तो कैसा है? बेसिक होता ही है। और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस पर, एक मिनट, मैं येलो कर लेती हूँ इसको। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा? और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट है इसका। इस पर दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन। ये बेंजीन कहेगी मुझे दे इलेक्ट्रॉन, कहाँ दे रहा है तू? तो क्या करेगी? बेंजीन ले लेगी, खींच लेगी इसके इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस की वजह से, तो यहाँ अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा? सबसे कम बेसिक कौन होगा? एनिलीन। D, because lone pair of electrons or nitrogen enters into the resonance with the benzene ring. The electrolytic reduction of nitrobenzene, नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर बना लें।
इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस क्या होगा, पैरा अमीनो फिनॉल फॉर्म होगा। ठीक है, देखते हैं, बी आंसर करेक्ट है। नाइट्रोबेंजीन है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, ठीक है, क्या बना, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन फॉर्म हुआ, देन इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पर NH2 और ये इसकी पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, पैरा डायरेक्टिंग ज़्यादा होता है, तो पैरा अमीनो फिनॉल फॉर्म कर लेता है, तो अपना बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 2 moles ऑफ एसिटाल्डिहाइड आर वार्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 10% BaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, बेराइटा वाटर, टू गिव अ प्रोडक्ट विच डिहाइड्रेट्स टू अ कंपाउंड X, द कंपाउंड ऑन रिडक्शन विथ सोडियम बोरोन हाइड्रेट विल गिव, क्या देगा, देखिए इसके अंदर जो अपना एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है। अब इसके 2 मॉलिक्यूल कहाँ काम आ रहे हैं, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड C, इसका डबल बॉन्ड O और फिर CH3CHO, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, एल्डोल टाइप की रिएक्शन हो रही है। अब इसके अंदर देखिए वहाँ पर तो इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इससे क्या बोला है, X मिल रहा है, द कंपाउंड ऑन रिडक्शन। अब इसका बाद में हमने क्या करा दिया है, रिडक्शन करा दिया है, तो वो क्या करता है, NaBH को सेलेक्टिवली रिडक्शन करता है, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है CHO ग्रुप का। हमें पहले X तो ये मिलेगा, लेकिन फर्दर इसका क्या करा दिया है, रिडक्शन करा दिया है, तो हमें क्या मिलेगा, B, CH3CH डबल बॉन्ड CH2CHO। देखिए किस तरीके से, B आंसर अपना करेक्ट है। ये अपन ने 2 मॉलिक्यूल लिए, देन अपनी एक तरीके से एल्डोल रिएक्शन हुई, फिर उसके बाद अपना वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ तक अपना ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर ये निकल जाता है, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस अटैक करेगा, देन OH माइनस और फिर ये बन जाएगा, देन अपना ये फॉर्म होता है, और इसका रिडक्शन कराते हैं, तब इसके द्वारा रिडक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन ना होके कहाँ होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप पर सेलेक्टिव रिडक्शन हो रहा होता है। देख लीजिए, इसका एक मिनट, इसका रिडक्शन हुआ और क्या बन गया, अल्कोहल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये अपना बी ऑप्शन में ही हो रहा है। ओपन एयर ऑक्सीडेशन इज रिवर्स प्रोसेस। देखिए ओपन एयर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, मतलब क्या हो रहा होगा कि जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोनिक ग्रुप के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड यूज में लिया जाता है इसके अंदर। अब इसने बोला है इसका रिवर्स, मतलब कीटोन से मतलब रिडक्शन हो रहा होगा, तो देखिए सब में ही रिडक्शन हो रहा है, लेकिन वोल्फ कृष्णर रिडक्शन में हमारा क्या बन रहा था, एल्केन फॉर्म हो रहा था। रोजेनमोंड रिएक्शंस आप लोगों ने रिडक्शन के अंदर देखा था कि उसमें एल्किल क्लोराइड ले रहे थे, एल्किल हैलाइड, ये वाला ग्रुप था ना, सॉरी एसिटिल हैलाइड ले रहे थे। क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर हमारा क्या बन रहा था, एल्केन फॉर्म हो रहा था, लेकिन मीरवाइन पॉन्डॉर्फ वनरी रिडक्शन के अंदर हमारा क्या बन रहा होता है, अल्कोहल फॉर्म हो रहा होता है, तो ये ही इसका रिवर्स रिएक्शन होती है। डी आंसर अपना करेक्ट है। ए, कोई ए है इन ऑप्शंस में से है वो ए। अब 5HiO4, HiO4 क्या करता है, एक तो बॉन्ड का क्लीवेज कराता है, दूसरा क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। अगर जो टर्मिनल 2 डिग्री होगा उसको तो किस में चेंज कर देगा, C डबल बॉन्ड OH, लेकिन जो 1 डिग्री होगा उसको HCHO के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है, एल्डिहाइड के अंदर चेंज होगा। अब देखिए ये दोनों तो 1 डिग्री हैं और ये चारों कैसे हैं, 2 डिग्री है, तो इसमें 4 तो क्या बन रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बन रहे हैं, सॉरी फॉर्मिक एसिड बन रहे हैं, और 2 क्या बन रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बन रहे हैं, तो अपना डी आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। टर्मिनल CH2OH ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू HCHO while secondary CHOH ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है आप लोगों का डाई इथाइल ईथर, स्ट्रक्चर बना लें, बिना कॉपी पेन के आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, ठीक है। व्हेन ट्रीटेड विद Cl2, अब Cl2 के साथ
ट्रीट किया जा रहा है इन डार्क, मतलब लाइट नहीं है, तो क्या बनेगा, मतलब क्लोरीनेशन कम हो रहा होगा। तो क्लोरीनेशन कम होगा तब क्या होगा, यहाँ पर इसके साइड वाले कार्बन पर क्लोरीन जुड़ रहा होगा और इसके साइड वाले कार्बन पर जुड़ रहा होगा, तो क्या होगा CH3 CHClO CHCl CH3। ये किस में बन रहा है, बी आंसर अपना करेक्ट है। देख लीजिए, अगर हमारा ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता तो क्या होता, सारे के सारे जो हाइड्रोजन्स हैं वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते, ये वाले, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप टू CH2, किसके अंदर चेंज कर रहे हैं हम, एल्केन्स के अंदर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसने एल्केन्स के अंदर चेंज कराया, तो अब तक तो ये हो सकता था कि क्लीमेंशन भी रिडक्शन हो सकता है और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन भी हो सकता है, लेकिन इसने कंडीशन दी किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रेजिन NH2 वो एक ही साइंटिस्ट ने दिया था, देन NaOET मतलब बेसिक मीडियम में लिया, कौन सा था, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, सी आंसर अपना करेक्ट हुआ। रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन इन्वॉल्व अ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड को इन्वॉल्व करती है, कौन सी रिएक्शन होती है, रिफॉर्मेटिस रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, अल्फा ब्रोमो एस्टर होना चाहिए, अल्फा पोजीशन कैसी होनी चाहिए, हेलोजिनेटेड होनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक ही पोजीशन, एक ही में हो रहा है कि यहाँ पर Br2 है, यहाँ पर Br2 है, लेकिन Br2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही Br होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ में एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए अल्फा पोजीशन पर, तो इसीलिए डी आंसर अपना करेक्ट हुआ। द कीटो फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट इज इंडिकेटेड बाय, तो देखिए कीटो फॉर्म जो होती है इथाइल एसीटो एसीटेट की, मैंने आप लोगों को बताया था थ्योरी के अंदर कि कैसी होती है, एसिडिक होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रही होती है, ठीक है। तो एसिडिक होने की वजह से किसके द्वारा इंडिकेट की जा सकती है, NaH सोडियम बाई सल्फाइड के द्वारा की जा सकती है। इट गिव्स वाइट एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHCO3, ठीक है। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ इथेनॉलिक KCN टू गिव, अब देखिए बेंजल्डिहाइड है, ये KCN की प्रेजेंस में क्या दे रहा होता है, बेंजोइन कंडेंसेशन दे रहा होता है। बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल इसके काम में आ रहे होते हैं, तो C6H5CHOH ये नहीं फॉर्म कर रहा होता है, C6H5CHOH C डबल बॉन्ड O C6H5, सी आंसर अपना करेक्ट है। देखिए बेंजोइन कंडेंसेशन देख लेते हैं एक बार, C6H5CHO ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है। दूसरा मॉलिक्यूल लिया, KCN के साथ रिएक्शन हुई, देन हमारा क्या हुआ, यहाँ पर अटैक करता है CN, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ये, C6H5 C डबल बॉन्ड O और CHOH देन C6H5 फॉर्म कर लेता है। देखिए इसमें यही फॉर्म कर रहा है, C डबल बॉन्ड O C6H5। सिनेमैल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विथ NaBH4, सिनेमैल्डिहाइड पता होना चाहिए आप लोगों को कि क्या होता है, तो देख लीजिए CH डबल बॉन्ड CHO ये है अपना सिनेमैल्डिहाइड, ठीक है, ये है सिनेमैल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका रिडक्शन करा दिया जाए किसकी प्रेजेंस में, NaBH4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, सेलेक्टिवली रिडक्शन करता है। इस डबल बॉन्ड का तो रिडक्शन करेगा नहीं, किसका करेगा, CHO ग्रुप का, और रिड्यूस करके क्या बना लेगा, डी ऑप्शन C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2OH, तो अपना आंसर क्या हुआ, डी, ठीक है। सोडियम बोरोन हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूस कर देता है। विच रिएजेंट आर यूज्ड इन बेल्व-शीमान रिएक्शन, ये मैंने आप लोगों को बताई थी, बेंजो डाइएजोनियम क्लोराइड, जब इसकी रिएक्शन NaBF4 सोडियम बोरोन फ्लोराइड के साथ कराई जाए या फिर HbF4 के साथ कराई जाए, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेल्व-शीमान रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट एंड HbF4। Among the following, which is most suitable in cold 5% NaOH, मतलब 5% NaOH के साथ कौन रिएक्शन कर लेगा,
तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो इजीली कर लेगा। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन दिख रहा है? OH ग्रुप, इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सबसे ज़्यादा एसिडिक यही है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो A, बीइंग एसिडिक इट इज सॉल्युबल इन 5% NaOH। फिनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द बेंजोइक एसिड। ये तो फिनॉल है, साथ के साथ बनाते जाया करो मेरे साथ। और ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, ठीक है। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, बेसिक नहीं होता है, लेस बेसिक होता है, इसीलिए ये इन दोनों में डिफरेंशिएशन कर देता है। तो फिनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। ये दोनों, ये क्या होगा? जो बेंजोइक एसिड है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, लेकिन जो फिनॉल होता है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। ये मैंने थ्योरी में कराया हुआ है आप लोगों को, तो वहाँ से देख सकते हैं कि ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा होता है और ये इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये बचा रह जाएगा उसके अंदर, तो आपस में ये सेपरेटेड किए जा सकते हैं। बेंजोइक एसिड रिएक्ट while phenol does not react. The rate of SN1 reaction is fastest in, ये in है I, in the hydrolysis of which of the following halides. अब देखिए SN1 रिएक्शन है, ठीक है। SN1 रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है वो देख लेते हैं। इसके अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होता है। अब कार्बोकेटाइन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि ये इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा बनेगा, कार्बोकेटाइन क्या है? इंटरमीडिएट है, ठीक है। इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा फॉर्म होगा उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उतनी ही उसकी रेट होगी। तो C6H5 इसका इंटरमीडिएट बनाए तो ये बनेगा, इसका इंटरमीडिएट बनाएंगे तो ये फॉर्म होगा, और इसका बनाएंगे तो ये फॉर्म हो रहा है, और इसका बनाएंगे तो देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री का होता है। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? बेंजाइल फ्री रेडिकल, सॉरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन, सॉरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये क्या है? कार्बोकेटाइंस है, ठीक है। इन इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो ए आंसर अपना सही हुआ। इसके अंदर क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है इंटरमीडिएट की फॉर्म में। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, ए आंसर इज करेक्ट। 40 है। फॉर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, अब देखिए इसमें नाइट्रोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है और नाइट्रेशन कराया जा रहा है। तो नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में अगर नाइट्रेशन कराया जाएगा, ये क्या है? -M इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो क्या करेगा? मेटा पोजीशन पर नाइट्रेशन कराएगा, ठीक है। अब ए मिल गया ये अपन को, फिर उसकी रिएक्शन अपन ने किसके साथ कराई है? NH4 अमोनियम सल्फाइड के साथ कराई है। तो क्या होगा? ये इसका रिडक्शन कराएगा, तब क्या करा देगा? एक NO2 ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने एक ही मोल लिया है इसका। तो एनिलीन नहीं बन रहा है, मेटा नाइट्रो बेंजीन ये भी नहीं बन रहा है, मेटा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म हो रहा है। तो सी आंसर अपना करेक्ट हुआ। देख लीजिए ये नाइट्रो बेंजीन है, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई, मेटा पोजीशन पर नाइट्रेशन हुआ, क्योंकि ये क्या है? अपना इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर होगी? मेटा पोजीशन पर होगी, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तो ये ऑलरेडी कम कर चुका है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है रिंग से, ठीक है। अब या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। फिर देन इसका ये रिडक्शन कर रहा है, तो इस वाले ग्रुप का रिडक्शन करके क्या बना लेता है? मेटा नाइट्रो एनिलीन। इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, Na, NO2 और HCl की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म कर लेगा। देन H3PO2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, बताई थी मैंने आपको, क्या कराता है? रिडक्शन, क्या फॉर्म कर लेगा? बेंजीन। सी आंसर अपना करेक्ट है।
देन इसका रिडक्शन कराया और बेंजीन फॉर्म कर ली। नेक्स्ट है इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ये क्या है हमारा फिनॉल, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, NaOH के साथ, तो क्या बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सॉरी हाँ सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म किया। देन इसका क्या कराया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होगी, सॉरी कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, इसका कार्बोक्सिलेशन होगा, क्या बन जाएगा अपना सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। देन इसका अपन ने क्या कराया है AC2O, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमने डिहाइड्रेशन करा देते हैं, तब हमारा क्या बन रहा होता है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमारा क्या फॉर्म हो रहा है एस्प्रिन। देखिए कैसे, यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन कराई, देन हमारा क्या बन गया ये, फिर देन CO2 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन हुआ तो कॉल्वे श्मिट रिएक्शन हुई, तो इसके अंदर क्या हुआ, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराने पहले तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो जाता है कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, ठीक है। देन इसका यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराया गया है तो ये जो Na+ है ये हट जाएगा और H+ आ जाएगा, तो OH ग्रुप आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया अपना सैलिसिलिक एसिड, और देन इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो ये एसिड के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा, किसके साथ करेगा फिनोलिक ग्रुप के साथ, तो ये एज इट इज, और ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लेता है एस्प्रिन, जो कि क्या है अपनी एनाल्जेसिक, ठीक है। तो डी आंसर अपना करेक्ट है। तो देखिए आज की क्लास के अंदर भी हमने लगभग 42 क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।